नमस्कार, मैं शिखा रस्तोगी। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के छठे दिन की जानकारी हासिल करेंगे। मेरे साथ मेरे सामने उपस्थित हैं मुख्य अतिथि पंडित त्रिलोकीनाथ जेटली जी, जो हमें नमस्कार। आज जानकारी देंगे कि हमें छठे दिन माँ शक्ति स्वरूपा के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे नमस्कार। दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि छठे दिन हम किस स्वरूप की आराधना करें। जी, ज़रूर। हाँ जी। ये भगवती के छठे दिन जिसे षष्ठी तिथि बोलते हैं, हाँ जी। षष्ठी तिथि को भगवती कात्यायनी देवी की आराधन, पूजन, उपासना की जाती है। हाँ जी। तो सर्वप्रथम कात्यायनी देवी जी का जो श्लोक है, जो वर्णन है, वो मैं बोलता हूँ। जी। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनि शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। ये भगवती का श्लोक है जिसमें इनका वर्णन है। अब थोड़ी हम आपको कथा बताना चाहते हैं कि कात्यायनी देवी की क्या कथा है। जी। दुर्गा जी के छठे स्वरूप कात्यायनी हैं। हाँ जी। इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? जी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। कत नाम के बहुत अच्छा। प्रसिद्ध ऋषि हुए थे। जी। उनके पुत्र थे कात्यायन। जी। कात्य, उनके पुत्र कात्य हुए। अच्छा जी। उन्हीं के कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। जी। कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। जी। उन्होंने भगवती पराम्बा की, भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्याएं की। जी। उनकी इच्छा थी कि भगवती माँ जी। उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। जी। कात्यायन महर्षि की ऐसी जिज्ञासा थी कि जी। हम ऐसी उपासना करेंगे भगवती पुत्री रूप में हमारे यहाँ जन्म ले। उनकी उपासना से भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जी। कुछ काल पश्चात एक दूसरी कथा भी मिलती है। इस तरह से तो भगवती कात्यायन क्या कन्या रूप में जन्म ले ही लिया उन्होंने। हाँ जी। एक दूसरी कथा भी मिलती है उनके जन्म के बारे में। जी। जब दानव और महिषासुर संग्राम चल रहा था, तो महिषासुर का अत्याचार जब पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, जी। सब धर्म के मानने वालों को मारने लगा, परेशान करने लगा, पूजा पाठ बंद, यज्ञ हवन बंद, अराजकता उसने फैला दी। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जी। इन तीनों ने अपने अपने तेज के अंश से जी। एक तेज स्वरूप को उत्पन्न किया, जिससे महिषासुर का विनाश हो जाए। जी। वो देवी उत्पन्न हुई। तो महर्षि कात्यायन ने जो देवी उत्पन्न हुई थी ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से महिषासुर के संग्राम के लिए, जी। उनकी सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी। जी। इस कारण से देवी जी का नाम कात्यायनी हुआ। दो कथाओं से इनका नाम, एक कात्य ऋषि के पुत्र कात्यायन द्वारा उपासना करने से उनके यहाँ कन्या रूप में पैदा होने से कात्यायनी हो गई। हाँ जी। दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से जो एक तेज शक्ति स्वरूपा भगवती प्रकट हुई, उनका प्रथम पूजन कात्यायन ऋषि ने किया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये दो कथाएं हैं इनके नाम से रिलेटेड, अच्छा। कात्यायनी नाम होने के कारण। ठीक है ना? जी। पंडित जी, अब एक दर्शक पूछ रहे हैं कि इस दिन कोई वाहन है माँ हाँ जी, कात्यायनी देवी जी का? हाँ, वो भी मैं और बताऊंगा। और वो भुजाएँ कितनी हैं? उनके 2 प्रश्न हैं कि उनकी भुजाएँ कितनी हैं और उनका जी, वाहन क्या है? वो भी मैं बताऊंगा। अब कात्यायनी देवी जी का जन्म किस महीने में हुआ, ये भी इसी अच्छा। में, हाँ, ये भी थोड़ा जानकारी हो जाए तो फिर हम उस हाँ बारे जी। में आगे बात करेंगे। जी, ये जो ज़रूर। महीना अभी चल रहा है इसको बोलते हैं आश्विन महीना। जी। नवरात्र भी आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। जी। आज जो तिथि चल रही है आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। हाँ तो जी। भगवती कात्यायनी का जन्म आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ, अमावस्या के एक दिन पहले। अच्छा जी। मतलब आप ऐसे समझे, नवरात्र के 2 दिन पहले।
जी। नवरात्र प्रारंभ होने के 2 दिन पहले। 2 दिन पहले भगवती का जन्म हुआ। और शुक्ल पक्ष, अब नवरात्र जब आ जाएगा तो उसे हम शुक्ल पक्ष बोलेंगे। जी। तो शुक्ल पक्ष की में सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, इन जी। 3 दिनों में कात्यायन ऋषि ने इनकी इन तिथियों में पूजा की है। नवरात्र की सप्तमी को, अष्टमी को, अष्टमी को नवमी और को नवमी को। भगवती कात्यायनी की कात्यायन ऋषि ने पूजा की है। जी। ये एक बात थी प्रसंग में, तो हमने कहा इसको पूरा कर दें। हाँ जी। अब आपने जैसा पूछा भगवती का वाहन क्या है, हाँ जी। भगवती किस पे विराजमान है, हाँ जी। और भगवती के हाथ कितने हैं, उनके हाथों में क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी। भगवती सिंह पर, शेर पर विराजमान है, जी। और भगवती की 4 भुजाएं हैं। जी। 4 भुजाएं, जिसमें से दाहिने तरफ की भुजाएं अभय मुद्रा में है, हाँ जी। एक हस्त अभय मुद्रा में, उसी के ऊपर वाला हाथ भगवती की आशीर्वाद मुद्रा में, हाँ जी। और बाएं तरफ की जो पहला हाथ है उसमें भगवती की वो है तलवार, हाँ जी। उसके ऊपर की भुजा में भगवती ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। ऐसे अ 4 स्वरूप, और मुकुट है हाँ मस्तक जी। पर, हाँ जी। और बहुत ही सौम्य मुद्रा में भगवती विराजमान है। कोई क्रोध स्वरूप उनके चेहरे पर नहीं है, आनंद की मुद्रा में, और एक पैर के ऊपर एक पैर रखी हुई है, सिंह पर बैठी हैं, इस तरह से अच्छा। ये भगवती कात्यायनी विराजमान है। जी। तो अब एक कथा अभी इनकी और है हाँ जो जी, बहुत बताइए। समझने वाली है। हाँ जी, बताइए। अगर किसी दर्शक का कोई प्रश्न हो तो पहले उससे पूछ बता दें। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि जैसे आपने 5 दिन के चक्र बताए, तो हाँ, उनकी जिज्ञासा है कि छठे दिन साधक का मन किस चक्र में स्थित होता है और वाह, उसका ठीक महत्व क्या है? उनकी ठीक। जिज्ञासा का प्रश्न है कि उसका महत्व भी बताइए। जी जी। अब देखिए जी। ये जो चक्र है, हम लोग अभी प्रथम दिन से हर चक्रों की आराधना करते करते हाँ जी। षष्ठ छठे दिन पर पहुंच गए। हाँ जी। अब छठे दिन का चक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आज्ञा चक्र है जो दोनों नेत्रों के बीच में, भ्रुवों के बीच में होता है, आज्ञा चक्र। अच्छा। उसके सक्रिय होने से हाँ जी। संसार की सारी चीजों का दर्शन हो जाता है, फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो विश्व के किसी कोने पे भी कोई चीज देखना चाहे, जी। अगर ये चक्र उसका डेवलप हो गया है, खुल गया है योग मार्ग की जानकारी से, तो वो जी। बैठे बैठे किसी भी चीज का अध्ययन कर सकता है, वहां की प्रत्यक्ष स्थिति का अध्ययन कर सकता है, और यहाँ वो बता सकता है। जी। जैसा आ, हम लोग ने जाना है, सुना भी है, महाभारत में हाँ जी। संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जी। संजय युद्ध में नहीं गए थे, जी। और सारा बिल्कुल। आंखों देखा हाल वहां बताते थे। बिल्कुल। कहते हैं ना ठीक कि है ना? तब भी है ना वायरलेस था, है ना, सैटेलाइट हाँ लगे तो हुए थे, वायरलेस थे कि जो उनको दिखाई देते थे। हाँ तो ये जो वायरलेस वाली बात आप बोल रहे हैं, तो ये उस हाँ आज्ञा जी। चक्र का कमाल था। जी। उससे वो सारा जो है बैठे बैठे देख लेते थे। अब कुछ थोड़ा सा मैं विज्ञान पे भी बता दूं, कुछ हाँ जी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पे काम भी किया है, आज्ञा चक्र पे। हाँ जी। आपने सुना होगा भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ पैदा हुए, रामानुजम, हाँ जी। पढ़ा होगा कहीं, हाँ सभी जी। लोग हाँ जी। जानते हाँ हैं। जी। और रामानुजम बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, जी। मैट्रिक भी बड़े मुश्किल से पास हुए थे, जी। लेकिन वो गणित के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर लेते थे कि विश्व के उस समय के सबसे ऊंचे वैज्ञानिक, अरे गणितज्ञ हार्डली हुआ करते थे, जी। हार्डली भी उनकी विद्वत्ता को मानते थे, उनके बिल्कुल। थ्योरम को, जो उन्होंने गणितों के सूत्र हल किए थे। जी। तो वो कैसे कर लेते थे, कुछ विचारकों का, कुछ अध्ययनशील लोगों का ये कहना है जी। कि जब रामानुज किसी भी सूत्र को, थ्योरम को गणित के लगाते या ध्यान करते थे, तो उनकी दोनों आंखें चढ़ जाती थी ऊपर। अच्छा। ऐसा कुछ अध्ययनशील लोगों का कहना है। जी। उनका ये कहना है कि ये जो उनमें प्रतिभा थी वो आज्ञा चक्र के डेवलप होने से थी, क्योंकि जब वो बीमार थे तो हार्डली उनसे मिलने आए थे इंडिया में, जो अच्छा। हार्डली बहुत गणितज्ञ थे। हाँ जी। ये प्रसंग आज्ञा चक्र से आ गया, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बात जोड़ दी इसमें। हाँ जी। तो अब इसे लंबा न करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। हाँ जी, बोलिए।
तो आज्ञा चक्र के डेवलप होने से आदमी में ऐसी असीम क्षमताओं का विकास होता है, जी तो संसार की सारी चीजों को बैठे बैठे अध्ययन कर लेगा। जी अब हम एक कथा कात्यायनी देवी की जो बहुत आवश्यक है उसको फिर से मैं कहना चाहता हूँ, वो छूट गई बीच में। हाँ जी बताइए। ये जो अपना ब्रजमंडल है, हाँ जी। विंद्रा जिसे ब्रजमंडल बोलते हैं, हाँ जी। वहां भगवती कात्यायनी का बहुत बड़ा पीठ है, शक्ति पीठ है। अच्छा जी। उसे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में कहा गया है। अच्छा। उसमें क्या कथा है कि गोपियां जो थी ब्रज जी। की, हाँ वो जी। कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, हाँ जी। इसके लिए भगवती इन्हीं कात्यायनी देवी का उन्होंने वहां आराधन किया, जमुना तट पे। ज- आज भी वो मंदिर है, हाँ लाखों जी। लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, हाँ जी। और उन कन्याओं को उनके कुलानुकूल वर की प्राप्ति होती है। जी। तो ये उनका एक पीठ है, ये वही कात्यायनी देवी है। तो ये थोड़ी सी बात छूट गई थी ब्रजमंडल वाली, हाँ जी। तो ये मैंने इसमें और आपके और जानकारी के लिए बता दिया। जी पंडित बताएं। जी, इस दिन का भी कोई मंत्र है या कोई भोग लगाने की विधि है, तो वो हम्म। भी हमें जानकारी दीजिए। जी दे रहे हैं। पहले तो भगवती कात्यायनी की उपासना से हमें प्राप्त क्या होता है, पहले हम हाँ इसको जी। समझ लें, है ना। हाँ जी। हाँ जी। हर देवी की उपासना से हमें भिन्न भिन्न चीजों की प्राप्ति हुई। हाँ जी। भगवती कात्यायनी की उपासना से हमें क्या प्राप्त होगा? हाँ जी। धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, अर्थ। काम, मोक्ष। इसे हम भौतिक जगत में चतुष्टय पुरुषार्थ बोलते हैं, हाँ जी। क्योंकि हम सारे जो मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, हम लोगों का चारों का यही पुरुषार्थ है। धर्म करें, अर्थ कमाएं, काम करें और फिर मोक्ष प्राप्त करें। यही ना बिल्कुल। पुरुषार्थ है सभी का। हाँ जी। हाँ जी। तो इस भगवती की उपासना से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमें किन चीजों से भगवती रक्षा करती है, ये तो जी। हमें देगी भगवती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुष्टय पुरुषार्थ प्रदान करेगी। हाँ जी। लेकिन भगवती रक्षा किस चीज से करेगी हमारी, ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए। तो भगवती हमारी संसार के रोग, शोक, संताप, भय आदि से हमारी रक्षा करेगी। जी। चार चीज देगी, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भगवती हमें प्रदान कर रही है, हाँ जी। दे रही है यूज करने के लिए। हाँ जी। और हमारी रक्षा किन चीजों से कर रही है, वो भी चार चीजों से कर रही है। जी। वो कौन कौन से हैं? रोग, शोक, संताप, भय। शोक, ठीक। संताप, भय, रोग, रोग भी। हाँ जी। रोग है, शोक है, हाँ जी। संताप, भय। भय। चार रक्षा, चार चीज दे रही है, चार चीज से रक्षा कर रही है। यही चार शत्रु हैं सर, है ना पंडित जी? ये चार शत्रु हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जिसे जी जी मनुष्य जी। निकालना चाहता है। हाँ, जी। ये भगवती की आराधना कृपा से ये हाँ जी। हो जाएगा। अब आपने पूछा तो उस दिन भगवती को क्या विशिष्ट चीज भोग लगाई जाती है तिथि हाँ के जी। हिसाब से। हाँ ऐसे तो जी। हम गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, नाना प्रकार के व्यंजन तो भोग लगाते हैं। हाँ लेकिन जी। वो षष्ठी तिथि को हाँ जी। कात्यायनी भगवती को हम क्या भोग लगाएं? तो ग्रंथकार बोलते हैं शहद, शहद, हनी शहद। जिसे आप बोलते हैं हाँ जी, जी, शहद। शहद का भोग लगाएं, हाँ शहद जी। दान में दें और शहद का ही भगवती के मंत्रों से हवन करें। हाँ जी। तीन कार्य, शहद जी। का भोग लगाना, हाँ जी। शहद का दान देना और हाँ शहद जी। का ही हवन करना। ठीक है बिल्कुल। ना। हाँ जी। अब शहद देने से, भगवती को अर्पण करने से, दान देने से, हवन करने से हमें प्राप्त क्या होगा? जी। तो हमने अभी 5 दिन तक जो जो चीजें प्राप्ति की हाँ हैं, जी। हाँ जी। वो तो क्रम आपको पता ही है। हाँ क्या जी। मैं फिर रिपीट करूं कि हो हाँ, जाएगा? बताइए पंडित जी। हाँ, जो पहले दर्शक पहले का छूट गया उनको भी हाँ, जानकारी जो मिले। छूट गए उनको तो हाँ पता जी। लग गया। हाँ पहले जी। दिन हमने भगवती को घृत अर्पण किया था, तो उससे हमें प्राप्ति हुई थी आरोग्य। निरोग, हाँ जी। आरोग्य का प्राप्ति। हाँ जी। दूसरे दिन हमने भगवती को अर्पण किया था चीनी, शक। शर्करा, हाँ जी। शर्करा, उससे हमें दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ था। हाँ जी। तीसरे दिन हमने भगवती को दुग्ध, हाँ जी। दुग्ध अर्पण किया था, उससे हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिली थी। मुक्ति मिली थी। हाँ जी। चतुर्थ दिन हमने भगवती को मालपुआ अर्पण किया था। जिनसे हमारी बाधाएं दूर हुई थी। जी जी जी। हाँ जी। और पांचवें दिन हमने भगवती को कदली फल यानी केला, केला खिलाया था। हाँ जी। केला अर्पण किया था।
हाँ उससे जी, हमें क्या प्राप्त हुआ था? बुद्धिमत्ता प्राप्ति हुई। बुद्धिमत्ता। अब हमें ये तो प्राप्त हो गया, अब हमें क्या प्राप्त करना है? तो छठे दिन भगवती कह रही है कि तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा, दिव्य कांति स्वरूप, माने दिव्य। तुम्हारा स्वरूप ऐसा होगा, पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी हाँ जी, कि बहुत लोगों को देख के प्रसन्नता होगी, वाह क्या पर्सनालिटी है, ऐसा हो हाँ जाएगा। जी, तो यस, जब इन चीजों का योग होगा तब ना पर्सनालिटी भी काम करेगी। समझने की बात यह है। हाँ अब जी, बुद्धिमत्ता न हो, आरोग्यता न हो, पर्सनालिटी हो तो किस काम की? किस काम की? बिल्कुल सही। ये क्रम को भी देखिए, उपासना में इस क्रम को भी हमें समझना चाहिए कि किस क्रम से ऋषियों ने, आचार्यों ने बैठाया है बिठाया है। यस, दिव्य क्रम शरीर को। प्राप्त हो जाएगा, दिव्य कांति प्राप्त हो जाएगी जी, शहद जी, का भोग लगाने जी, से। जी। बहुत बहुत पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। आपने इतनी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाई, जिससे दर्शक लोग बहुत, इतने सारे उनके सवाल हैं, इतने सारे उनके आंसर हैं, इतने सारे वो उत्तर दे रहे हैं और बहुत प्रसन्न हैं। आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दर्शक, हम फिर मिलेंगे कल इसी समय, इसी मंच पर। हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। हम लेकर आएंगे और नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।